बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चीन में कोरोना वायरस के हमले के बाद दुनिया भर में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ये वायरस इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमलावर होकर हलाकत की वजह बन सकता है और अब तक 250 से ज़ायद अफराद इसके हाथों लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इब्तिदा में जिस तरह डेंगू लोगों के लिए खौफ की एक इलामत बना था, इस वक्त कोरोना वायरस ने लोगों पर अपनी दहशत तारी कर रखी है। चाइना ने इस पुरअसरार वायरस पर काबू पाने के लिए वुहान समेत 12 करीबी शहरों में ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात को बंद कर दिया है। 4 करोड़ 10 लाख अफराद को 14 दिनों के लिए अपने घरों में रहने की तलकीन की गई है। शहरियों को झीलों, दरियाओं और नहरों पर जाने से रोक दिया गया है। इस वायरस की अब तक कोई भी मेडिसिन तैयार नहीं की जा सकी, जबकि ये वायरस मजीद फैलता चला जा रहा है। इस जरासीम के नमूने जिन मरीजों से हासिल किए गए उनका लेबॉर्ट्री में जायजा लिया जा रहा है। चीन में हुकाम और आलमी इदारे सेहत इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह वायरस जुकाम से पैदा होने वाली वबा है, जो कि सांस की नाली पर असरअंदाज होती है। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको कोरोना वायरस के बारे में तफसील से बताया था कि आखिर कोरोना वायरस है क्या, ये वायरस काम कैसे करता है और किस तरह ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस के बारे में एक ऐसी पेशगोई के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, अगर हम मुस्तकबिल की पेशगोइयों की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम नोस्ट्राडेमस का आता है, जिसने अपनी मशहूर ज़माना किताब लेस प्रॉफिटीज़ में 924 अशार की शक्ल में तकरीबन 1000 पेशगोइयाँ की थी। हैरान कुन बात यह है कि इन 1000 पेशगोइयों में से कई पेशगोइयाँ अपने बताए हुए वक्त पर पूरी भी हुई हैं। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस का पूरा नाम माइकल डी नोस्ट्राडेमस था, जो कि एक कदीम यूरोपीय यहूदी ख़ानदान से था। नोस्ट्राडेमस 14 दिसंबर 1503 फ्रांस में पैदा हुआ था। उसके बाप का नाम जैक नोस्ट्राडेमस था, जिसने एक अमीर ईसाई औरत से दूसरी शादी करके अपना मज़हब तब्दील कर लिया था और कैथोलिक ईसाई मज़हब कबूल किया था। उस वक्त माइकल डी नोस्ट्राडेमस की उम्र सिर्फ 9 साल थी। माइकल डी नोस्ट्राडेमस के दादा का नाम बेयर डी नोस्ट्राडेमस था, जो कि एक अमीर यहूदी ताजिर था। नोस्ट्राडेमस के अकीदतमंदों का मानना है कि नोस्ट्राडेमस के पास मुस्तकबिल देखने की ताकत थी और वो मुस्तकबिल देखकर उसे अपने अशार की सूरत में आम लोगों को बताता था। उसके पैरोकारों का अकीदा है कि नोस्ट्राडेमस की बताई गई तमाम पेशगोइयाँ सच्ची हैं। नोस्ट्राडेमस ने 15वीं सदी में किंग हेनरी की मौत, दूसरी जंग अजीम, 9/11, पेंटागन हमला और 20वीं सदी के साइंसी इनकलाब के बारे में पेशगोई की थी, जो कि बिल्कुल सच्ची साबित हुई हैं। इसी तरह नोस्ट्राडेमस की किताब लेस प्रॉफिटीज़ में चाइना से फैलने वाले कोरोना वायरस की भी खतरनाक पेशगोई मिलती है, जो कि यकीनन चौंका देने वाली बात है। नाज़रीन, नोस्ट्राडेमस अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज़ में कोरोना वायरस की पेशगोई करते हुए लिखता है कि वो एक समंदरी वबा होगी जो कि साहिली इलाके से शुरू होगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। वो अजीम मौत होगी जो कि खून का तूफान लाएगी। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में नोस्ट्राडेमस की किताब लेस प्रॉफिटीज़ में लिखी गई ये वो पेशगोई है जिसे नोस्ट्राडेमस के पैरोकार एक हकीकत मानते हैं। उनका मानना है कि चाइना से फैलने वाली ये वही समंदरी वबा है जिसका जिक्र नोस्ट्राडेमस ने कई सौ साल पहले किया था। नाज़रीन, नोस्ट्राडेमस की बहुत सी पेशगोइयाँ ऐसी भी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुई हैं। जैसे कि साल 2019 के बारे में नोस्ट्राडेमस ने पेशगोई की थी कि इस साल दुनिया में तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। इसी तरह साल 2019 के बारे में नोस्ट्राडेमस की एक और पेशगोई भी गलत साबित हुई है, जो कि मेडिकल साइंस के बारे में थी। नोस्ट्राडेमस की उस पेशगोई में कहा गया था कि साल 2019 में साइंसदान एक ऐसी मेडिसिन तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे जिसके जरिए इंसान की औसत उम्र 200 साल से ज्यादा हो जाएगी। नाज़रीन, नोस्ट्राडेमस की तमाम पेशगोइयाँ अशार की शक्ल में लेस प्रॉफिटीज़ नामी किताब में दर्ज हैं, जिसे नोस्ट्राडेमस के साथ मंसूब किया जाता है। इस किताब के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह किताब नोस्ट्राडेमस की मौत के बाद लिखी गई है। नोस्ट्राडेमस के अकीदतमंदों का मानना है कि यह किताब नोस्ट्राडेमस के ही लिखे गए अशार का मजमू है, जबकि हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कोरोना वायरस के बारे में नोस्ट्राडेमस की ये पेशगोई सच है या फिर ये आलम यहूद का तैयार करदा एक और मंसूब है जिसका मकसद चाइना की इकॉनमी को तबाह करते हुए दुनिया की आबादी को कम करना है।
क्योंकि इस वक्त दज्जाली ताकतें डीपॉपुलेशन एजेंडा पे भरपूर काम कर रही हैं, जिसका मकसद दुनिया की आबादी को कम करते हुए एक दज्जाली हुकूमत कायम करना है। और इस कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं दज्जाली ताकतों को है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर दज्जाली तंजीमों के हाथ में है, जबकि चाइना इस वक्त एक अजीम ताकत के रूप में सामने आ रहा है। अब इस वायरस के ज़रिए एक तो चाइना की इकॉनमी बर्बाद हो रही है और दूसरा चाइना जो एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है डीपॉपुलेशन एजेंडा का शिकार हो रहा है। इसके अलावा ये वायरस चाइना के इर्द गिर्द के ममालिक में भी फैलता नजर आ रहा है, जो कि शायद एक बड़ी तबाही का आगाज़ है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।